कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट सुन ध्यान से। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। क्या क्लास 9 का एक्सेलरेशन आप लोग सिखा चुके हैं ना, सुनना ध्यान से। एक्सेलरेशन आपका क्या होता है हम आपको बता चुके थे, आराम से सुनना। एक्सेलरेशन क्या बताए थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज आना, उसी को एक्सेलरेशन बोलते थे। एक्सेलरेशन दो पढ़ाए थे, एक बताया था आपको एवरेज एक्सेलरेशन, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन, और एक बताए थे आपको इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यही था, सुनना ध्यान से। हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ लिए थे, याद करो। एवरेज एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही था। अरे वो क्या था? चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1, ये तो पढ़ चुके थे। मेन खेला था आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक छोटा सा टाइम, याद आया? एक इंस्टेंट पे कि t बराबर 2 सेकंड में बता कितना था तुम्हारा एक्सेलरेशन। तो जब छोटू सा पार्ट होता है तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं? छोटा सा पार्ट के लिए पूछे तो क्या करते हैं? क्या करते हैं बोल समानी, डिफरेंस, वेरी गुड। एक छोटा सा टाइम के लिए पूछे तो आप क्या करते हैं? टोटल इंटरवल का पूछे तो टोटल इंटरवल में आप क्या करते हैं? टोटल इंटरवल में आपसे कोई पूछे तो पहले इनिशियल निकालिए, फाइनल निकालिए। देखिए इसमें डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा नहीं। डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? अगर एक्सेलरेशन आपसे पूछे तो छोटू सा चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन dt, समझ आया? कोई दिक्कत बबुआ यहाँ तक? अगर तेरे को हम फिर से बोल एट t बराबर 3 सेकेंड, एट t बराबर 4 सेकेंड, एट t बराबर 4 सेकेंड में वेलोसिटी कितना था, तो वो तेरा कौन सा एट t बराबर 4 सेकेंड में, क्योंकि वेलोसिटी तो पढ़ चुके ना। ये देख ध्यान से, हम लोग एक्सेलरेशन अभी पढ़े, अभी पढ़ने जा रहे हैं। अब आपको बताए थे, आप वेलोसिटी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? वेलोसिटी पढ़े थे ना, दो तरह का, एवरेज वेलोसिटी और क्या पढ़े थे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, याद आया बबुआ? इसमें पढ़े थे एवरेज में x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1, याद आया? यहाँ पोजीशन का बात हो रहा था, बोल हाँ या ना। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम लोग किस चीज का बात कर रहे थे? v वेक्टर बराबर चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। याद करो, एक t बराबर 2 सेकंड में पोजीशन क्या था तो dx अपॉन dt। सेम चीज यहाँ पे आ रहा है, देख। अगर हम एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, इसको भी कितने दो पार्ट में पढ़ना, कौन कौन सा? एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस। एवरेज में कुछ नहीं निकालना, v फाइनल माइनस v इनिशियल, t2 माइनस t1। और इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। सर वेक्टर पढ़ाएं, वेक्टर नहीं पढ़ाएं तो अभी वेक्टर का साइन मिलता है ना, क्योंकि वेलोसिटी आपका वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी आपका कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? बोल जी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? सुनो, जो काम यहाँ पे करते थे अब वो काम यहाँ पे करेंगे कि नहीं करेंगे? सुनना ध्यान से अच्छे से। अब थोड़ा सा इरेज करते हैं। देख, तेरे को पोजीशन दिया था, पोजीशन को डिफरेंशिएट किए एक बार, कितने बार? एक बार डिफरेंशिएट किए। पोजीशन का ग्राफ में सिग्निफिकेंस क्या होता है? सॉरी, डिफरेंशिएशन का ग्राफ में बात करें तो दिमाग में याद रखना, डिफरेंशिएशन कहां से आया? ग्राफिकल सिग्निफिकेंस कोई पूछे तो कहां से आते? याद कर, स्लोप से आए थे। कहां से आए थे? स्लोप से। कहां से आए थे बबुआ? अगर हम तेरे से पूछे, सुनना, एक्सटी ग्राफ, किसका ग्राफ? एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ आपको क्या देता है? आपको देता है वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी। x बाय t डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है? वेलोसिटी, है ना। यस सर, वेरी गुड। अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें, पोजीशन को डिफरेंशिएट किए तो तेरे को क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है? वेलोसिटी। और कैसा वेलोसिटी मिलता है? इंस्टेंटेनियस। शाबाश मेरा बच्चा, समझ में आया? अब सुन ध्यान से, सेम काम इसको किए ना, आराम से सुनना। देख, x इज इक्वल टू तेरा दिया होता है 2t स्क्वायर प्लस 4, इसको डिफरेंशिएट कर तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। बताइए डायरेक्ट, 2 2 जा 40, 40 होगा प्लस 4 का तो 0 हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, तो अब इसको dx अपॉन dt, ये क्या आता था आपका? वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? 4t
मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यही तो होता है, यूनिट मीटर पर सेकंड। तो एक बार पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। क्या मिलेगा? अभी डायरेक्शन छोड़िए, हाँ प्लीज, डायरेक्शन जब वेक्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे डायरेक्शन। हाँ, तो वेलोसिटी एक बार डिफरेंशिएट किए पोजीशन को तो आपको क्या मिला? वेलोसिटी मिला। हाँ यार, अब सवाल ये है कि एक बार और डिफरेंशिएट करिए इसको, किसको? वेलोसिटी को। किसको? तो सर पोजीशन को एक बार और कर करिए बबुआ। एक याद है डबल डिफरेंशिएशन सिखाए थे तेरे को, d2x/dt2, याद आया? चलिए छोड़िए ना, अब इसको वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट, तो dv/dt होगा। बता, d/dt यहां क्या हो जाएगा? 4t होगा। 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि फंक्शन के साथ है चिपका हुआ, तो 4 dt/dt, इसका वैल्यू कितना होता है? 1, तो 4 आएगा। अब dv/dt आपका क्या होता है? याद करो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है तेरा? अरे जोर से बोल। एक्सेलरेशन। और कौन सा एक्सेलरेशन? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? अभी बताए थे ना, कौन सा? अरे वेरी गुड, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ आया बबुआ? मतलब आप पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करोगी, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट किए, वेलोसिटी मिला। कौन सा वेलोसिटी? अब फिर से तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट मार तो तेरे को क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? अब t बराबर, अब तू बता एक चीज, यहां जो आया 4 तेरा क्या आया? एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया? अरे बोल, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता? तो ये तेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म है ना? समझ आया बबुआ? हर सेकंड में इसमें चेंज कितने का हो रहा है? 4। समझ में आया? समझे? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? मतलब यहाँ हम तेरे को ये सिखा रहे ना कि अगर तेरे को पोजीशन दिया है, इसको डिफरेंशिएट करिए एक बार, तो तेरे को क्या मिलेगा? तेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। शाबाश मेरा बच्चा। और फिर तू इसको जब डिफरेंशिएट करें, किसको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, तो तुमको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। समझ में आया? समझे? रुक, फिर से सुन, फिर से अच्छे से। अगर आपको पोजीशन दिया हो, क्या दिया हो? पोजीशन से आपको जाना हो वेलोसिटी में, कौन सा वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जाना हो तो आप क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। वेरी गुड मेरा बच्चा। और वेलोसिटी से सुनना, कहां से? वेक्टर डालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है ये सब, है ना? अब वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन में जाना है, तब क्या करते हैं? हाँ जोर से बोला, देख शर्मा मत ये सब बोलने में। बता क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। हाँ या ना? बोल बोल। समझ में आया? एक एग्जांपल आराम से सुनना, एक ये ले रहे। हाँ चलिए ध्यान से, v इज इक्वल टू, ये समझ आया? एक लेते हैं t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। वेलोसिटी दिया हुआ आपको, अब पूछे फाइंड एक्सेलरेशन। क्या पूछे? फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 10 सेकंड। कितने सेकंड में पूछे हम? 10 सेकंड। चल 10 सेकंड मतलब हटा 1 सेकंड में 2 सेकंड। चल पहले 2 सेकंड में निकाल। हाँ 2 सेकंड में आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछे, यही ना पूछे? सर एट का मतलब आप सिखाए थे एक इंस्टेंट पे, याद आया? एट मतलब अब एक्सेलरेशन, अब आपको समझना होगा सर कौन सा एक्सेलरेशन। सर एट 2 सेकंड मतलब एक 2 सेकंड एक इंस्टेंट पे पूछा है ना, तो सर एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस? देख आवाज तुम लोग के अंदर है, मेरा आवाज इंस्टेंटेनियस हायर। सर इंस्टेंटेनियस में वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन में जाना है, तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। गुड मेरा बच्चा, लेकर दे इसको, वेलोसिटी दिया हुआ है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dv/dt, तो d/dt, तो v की जगह क्या लिखेंगे? t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। हाँ है ना? डिफरेंशिएट करें तो ये बाहर आ जाएगा 2t प्लस 4 प्लस ये 10 का तो हो जाएगा 0। हाँ है ना? बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कहानी ये है कि आपका ये dv/dt क्या है? एक्सेलरेशन है। हाँ या ना? अब ये एक्सेलरेशन आपको कितने सेकंड में पूछा है? 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन t बराबर कितना सेकंड चाचा? हाँ तो 2 into t की जगह कितना? 2 प्लस 4, बताइए कितना हो जाएगा?
एक्सेलरेशन t बराबर 2 सेकंड में कितना होगा? चलिए बताइए। 2 टू पहले मल्टीप्लाई करते हैं, डी मास तो पता है, चल डी मास में बोर्ड मास तो पता है, जो 2 टू 4 प्लस 4 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आया? समझे? इजी है। अब t बराबर तेरे से पूछ दे 3 सेकंड में, कितने सेकंड में? 3 सेकंड। हाँ या ना बोल? एट फिर से वही तो पूछे तेरे से, पहला तो t बराबर 2, एट t बराबर 3 सेकंड में पूछे। अब तू बता, तेरे से एट 3 बराबर 3 t बराबर 3 सेकंड है, तेरे से एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है या इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस सिंपल। चलिए बताइए, एक्सेलरेशन निकाल चुके हो, कितना है? 2t + 4। ठीक है। ये अब एक्सेलरेशन कितना में पूछा है? t बराबर 3 सेकंड। तो चलिए बताइए, 2 into t के जगह 3 + 4। हाँ 2 3 सा 6 + 4 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना बोल? वेरी गुड। t बराबर अगर आपसे पूछे 4 सेकंड में, कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। तो बताइए a की जगह t बराबर 4 पुट करिएगा, 2 into 4 plus 4 2 सा 8 plus 4 कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। समझ आया? समझे? ये समझी? ये तेरा पूछा था इंस्टेंट एट। समझ आया? कोई दिक्कत? अब तेरे से एक सवाल मिला है कि सर आज के बाद कोई पूछे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा है, बताना 3t स्क्वायर है या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? 2 मीटर। वो क्योंकि यहाँ बार-बार तू टाइम डालेगा तो तेरा एक्सेलरेशन चेंज होते जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, 8 फिर कितना है? 10 फिर कितना है? 12। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हायर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये समझी? समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सर अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमसे सिर्फ इंस्टेंटेनियस सिखाएं, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तेरे को सिखा चुके हैं, बता रहे कैसे। हम बोलेंगे फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन एट t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकंड तक। हाँ या ना? तो अब तू बता, 0 से 3 बड़ा इंटरवल हुआ कि नहीं? बड़ा इंटरवल में तो डिफरेंशिएट करेगी नहीं। तो पहले t बराबर 0 में वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। हाँ या ना? अगर तेरे से यही सिंपल दे दे क्वेश्चन, आराम से सुनना। वेलोसिटी तेरे को दिया हुआ, फिर से हम वेलोसिटी कितना था? t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। हम फिर से देख, आजा हाँ आ गया। v इज इक्वल टू कितना था? t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10, यही था ना? फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन तेरे से पूछे कहां से? एट t बराबर 0 से 2t बराबर कितने सेकंड तक? 3 सेकंड तक। कितने सेकंड तक पूछे? आराम से सुनो, बड़ा इंटरवल है 0 से 3, डिफरेंशिएट करोगे। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन का बताइए क्या होता है? हाँ x वहां वो वेलोसिटी का था, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ बताइए, हाँ vf माइनस vi अपॉन t2 माइनस t1। हाँ या ना? तो सबसे पहले vi vf निकालेंगे कि नहीं? शुरुआत में कितने पे थे? 0। फिर कहाँ पे चले गए? 3। हाँ या ना? तो सबसे पहले v इनिशियल निकालेंगे एट कितने पे? t बराबर 0 सेकंड पे। चलिए तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 10। तो v इनिशियल कितना आ गया आपका? एट t बराबर 0 सेकंड में बताइए कितना आया? 10 आया। 10 मीटर पर सेकंड, ये तो 0 हो जाएगा। चलिए v फाइनल निकालिए, तो v फाइनल कितना पे होगा? एट t बराबर कितने सेकंड? 3 सेकंड। चलिए यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 प्लस 10 होगा। 9 प्लस 12 कितना हुआ? 21। हाँ कितना हो जाएगा टोटल ऐड करने पे? 31 है? अरे 10 और 22 22 और 9 31 मीटर पर सेकंड होगा। वेलोसिटी कोई दिक्कत यहाँ तक? आराम से सुनो। अब एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बताना? हाँ एवरेज एक्सेलरेशन बताइए क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1। v फाइनल कितना है?
3 मीटर पर सेकंड 31 माइनस v इनिशियल अपॉन t2 कितना है 3 माइनस 0 31 में से ये कितना जाए 21 अपॉन 3 माइनस 0 3 कितना 7 मीटर धसा धसा तेरे को धसा बाबू सुन सेम पोजीशन वाला जैसा खेला नहीं है पोजीशन दिया रहता था तेरे से दो चीज पूछता था एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद करो सर स्पीड भी तो पूछता था वहां टर्निंग पॉइंट आ जाता था याद कर हायर छोड़ना अभी उसका कहानी पहले तू बता है एवरेज वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन x इनिशियल x फाइनल निकालते थे फिर माइनस करते थे याद आया पर अगर एट t बराबर 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में तेरे से पूछता था तो पहले डिफरेंशिएट करते थे क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछता था याद आया एवरेज में तो डिफरेंशिएशन होगा ही बड़ा इंटरवल आया ना समझ में आया एक क्वेश्चन दे चलिए लीजिए बनाइए लिखिए ये नोट कर लिया एक बार नोट कर लीजिए इसको इसको फिर से पूरा ये कर लेना हाँ स्टोरेज पूरा भरा हुआ है इसको डिलीट करो ये बेइज्जती हो गया सर स्टोरेज सर झूठ बोलते हैं सर स्टोरेज स्टॉप कर समझ आया बाबू इरेज करें ध्यान से फिर आज क्लियर कर दिया आज के बाद तेरे से फिर कोई पूछे कि अगर आपको पोजीशन गिवन हो इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो v मिलेगा क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करिएगा पोजीशन को तो आपको v मिलेगा अब v को डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर एक बच्चे का भी सवाल था अगर v को कर दी अगर v से हमको x में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा वेरी गुड वो अभी हम बताया आपको इंटीग्रेशन तभी वो अभी नहीं बताया अभी बताएंगे ठीक है अब आपको पोजीशन से डायरेक्ट एक्सेलरेशन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन देखो कैसे सर एक बार इसको यहां से एक बार किए एक बार डिफरेंशिएशन फिर v को किए तो कितना बार डिफरेंशिएशन किए तो डबल डिफरेंशिएशन को सर डबल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं d2x dt याद आया ऐसे ही निकालते चलिए ध्यान से सुनिए एक क्वेश्चन दे रहे आप लोग बताइएगा हाँ दे चलिए x इज इक्वल पोजीशन के लिए t² प्लस 2t² सुन रही है प्लस 5t कितना दे रही है 5t है ना तेरे से पूछे फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या पूछे फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या पूछ दिए वेलोसिटी पूछ दिए और तेरे से क्या पूछे एक्सेलरेशन एट कितने बराबर एट 2 सेकंड पे कितने सेकंड पे पूछे एट 2 सेकंड तो तू बता तेरे से हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो पूछे तेरे से एवरेज पूछे या इंस्टेंटेनियस पूछ रहे इंस्टेंटेनियस समझ में आया वेरी गुड आवाज नहीं है इंस्टेंटेनियस तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले आपसे क्या पूछा है वेलोसिटी दिया क्या है पोजीशन तो पोजीशन से वेलोसिटी में x से हमको v में जाना हो तो क्या करते थे वेरी गुड मेरा बच्चा किसके रिस्पेक्ट में अरे वेरी गुड मेरा बच्चा dx अपॉन तो d अपॉन dt यहां बताइए d³ + 2t² + 5t होंगे बोलिए बाबू कोई दिक्कत नहीं
चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जल्दी बताइए। 3t स्क्वायर वेरी गुड, शाबाश। कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 होगा। ये आपका क्या आ गया? dx अपॉन dt को क्या लिखते हैं? v। अब ये v कौन सा आया? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब चलिए अब आपसे पूछा है कौन सा? चलिए v कितने पे पूछा है? at t बराबर 2 सेकंड 2 सेकंड। तो t कहां कितना पुट करिएगा यहाँ? t बराबर कितने सेकंड में? 2 सेकंड। तो 3